अब आते हैं नेक्स्ट उस पर किडनी पर। किडनी का जो हमारा होता है, जो बोन्स होती हैं, जो बोन्स की प्रॉब्लम होती है किसकी वजह से आती है, वो किसके अंदर में आती है, किडनी के अंदर में आती है। अगर आपकी किडनी ठीक रहेगी तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कितने हो गए आपके 20। 20 का मतलब एक खराब तो आपके मिनिमम 4 खराब, 4 खराब तो आपके 12 खराब हो गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हमारे अंदर एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब यह है कि हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स बॉडी को रेगुलेट रखते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना सब्जी में थोड़ा नींबू डाल दो, नींबू को 2 बूंद डाल दो, उसमें टेस्ट आ जाता है। ऐसे हमारा सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी को, हार्मोन्स को बैलेंस करता है कि बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है किसकी, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिलीज होते हैं। तो हम आते हैं ब्रेन पर। जो ब्रेन होता है हमारा कोई ऑर्गन नहीं होता है, ये ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड्स। ठीक है, देन थायराइड। ठीक है, यहाँ हार्ट लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड्स आती है। देन पैंक्रियाज, 2 टेस्टिस, 2 ओवरीज और एक एड्रिनल ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। ठीक है, जो मेजर होती हैं 10 के उसमें आती हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा क्या आता है नेक्स्ट, बचा कुछ अभी, ये बच गया। हमारी स्पाइन बोन बची है अभी। हमारी स्पाइन जो बोन होती है, ये हमारे 33 वर्टिब्राज होते हैं और इसमें 32 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ये भी 5 ऑर्गन को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, आप अगर उसमें एंडोक्राइन सिस्टम में जाओगे, ठीक है, साथ में रीढ़ की हड्डी का जो उसका वो होता है स्पाइन बोन का, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कौन सी सप्लाई कहाँ से आती है, यहाँ खाने पीने का, सोने का, कितना खाना है, फीवर का। ठीक है, ये सारा सिस्टम उसी के थ्रू कंट्रोल होता है। अब हमने आपसे पहले ही बोला था कि हमारे यहाँ फीवर की दवाई नहीं होती। एक हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स होती है, उसका काम सारा यही होता है कि वो फीवर को रेगुलेट करती है, हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। तो हम जो दवाई देते हैं, हम किसके देते हैं, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। जब इनबैलेंस हो गया है, दवाई जाएगी वहाँ, उसको मैसेज मिलेगा और वो न्यूट्रल हो गई, तो फीवर आपका धीरे धीरे डाउन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सारा एक सिस्टम हो गया। हमारी इसमें दवाई क्या काम करती है, हाँ जी, ये बीमारी आती क्यों है? हाँ, मैं भी आपसे ये पूछने वाला था कि ये एक्चुअली बीमारी आती क्यों है, हमारे ये 5 एलिमेंट्स खराब क्यों होते हैं। हाँ, अब आपने देखा कि सारा सिस्टम बता दिया। तो हमारी दवाई क्या काम करती है इसमें, हमारा सिस्टम जो हम चीज़ खाते हैं पीते हैं, वो हमारे जो बॉडी के अंदर 2 तरह का फ्लूइड होता है, लिम्फ एंड ब्लड। जब ये इनबैलेंस होता है, डिसबैलेंस मीन्स ऊपर नीचे होता है, तो क्या डिजीज अकर होती है, बीमारी आती है। जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो बीमारी चली जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, चली जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। जैसे एंजाइम्स नॉर्मल आएगा बॉडी का, जो ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल मतलब जो हमारे ऑर्गन को लिमिट में चाहिए, जब वो ज़्यादा मिल रहा है तो दिक्कत आएगी, जो कम मिल रहा है तो दिक्कत आएगी। ये एंजाइम्स होते क्या हैं, क्वेश्चन ये आता है कि एंजाइम होते क्या है बॉडी में, डिसबैलेंसी क्यों होती है, इनबैलेंसी क्यों होती है। हमारा खान पीन आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा बिल्कुल बेकार है। पहले के लोग फूल पत्ती खा के जिंदा रहते थे। अब के बार क्या लेते हैं लोग, चाउमीन, डोसा, बर्गर, ठीक है, नॉन वेज और कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, जंक फूड खाकर रहते हैं। जंक फूड किसी भी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट को पूरा कौन कर सकता है, हमारे पेड़ पौधे यानी प्लांट्स। प्लांट किससे जिंदा है, सन एनर्जी से। एनर्जी होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं आप? नहीं। एनर्जी होती है, सन इज ओनली द एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड।
पहले के लोग फूल पत्ती खाकर जिंदा रहते थे और साथ में कभी बीमार नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? गॉड हैज गिवन ऑल द मेडिसिन द प्लांट्स। जो सूर्य से एनर्जी आती है, सन इज हैविंग मल्टी सेवन कलर्स, व्हेन इट्स कम टुगेदर दे प्रोवाइड अस वाइट लाइट, जिसको हम सन लाइट बोलते हैं, सनलाइट भी बोलते हैं। लेकिन हम उसको एनर्जी कहेंगे। एनर्जी क्यों कहेंगे? एनर्जी क्यों है? आज तक किसी ने भगवान को देखा है? नहीं, वाहेगुरु अल्लाह को देखा किसी ने? लेकिन सब ये मानते हैं कि कोई ना कोई सृष्टि, कोई ना कोई है, जो पावर है, सुप्रीम एनर्जी पावर है, है। सुप्रीम पावर है, जो सब कुछ कंट्रोल चला रही में है, रखे- कंट्रोल में कंट्रोल रखी हुई है। लेकिन वो है क्या? वो यही है। वो कैसे? बाय द सन एनर्जी। वो कैसे? आप बताओ, जब फूल पत्ती खा के वो जिंदा रहते थे और बीमार नहीं होते थे कभी, क्यों रहते थे? क्यों? उनके पास खाने का कोई रास्ता नहीं था। और पहले तो फ्रूट्स भी ना था, कंदमूल खाया, फूल पत्ती खाई, क्योंकि फ्रूट्स लगेगा तो पहले भूख हाँ, लगती पहले थी, खा जाते थे। बहुत पहले टाइम पहले जो बहुत ओल्ड टाइम की है कि भी कंदमूल ज्यादा चलता था। यस, तो इसलिए चलता था, था नहीं कुछ खाने के लिए, अब भूख तो लगती थी। जिसको पहले जब जो सृष्टि का बिगनिंग था तब की सब बातें, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यस। ठीक है? हमने मेरा हिस्ट्री में पढ़ा कि इस तरह से हुआ करता था। तो वो रियली ऐसा ही होता था कि पहले कुछ खाने को नहीं मिलता था, यही सब कुछ था। तो इट मीन्स उसमें एनर्जी थी। और आज एनर्जी कितनी लेते हैं हम? सुबह शाम तक हमने एक कटोरी खा लिया, मैक्सिमम 2 कटोरी खा लिया। आप फ्रूट्स पा जाते हैं, 1 या 2 फ्रूट्स खा लिए। आप दूध पे आ जाते हैं, 1 गिलास दूध पी लिया। क्या उससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी? जो आपके एंजाइम्स को जरूरत है, मतलब ऑर्गन्स को जरूरत है एंजाइम्स की, क्या वो फुलफिल कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो हमें मिलना चाहिए, जो हमें खाना चाहिए, वो मिल ही रहा है। 1 कटोरी में बताइए कितनी आपकी एनर्जी चली जाएगी? वैसे भी मिलावटी आती है आजकल। तो हम बीमार इसलिए होते हैं कि जो हमें बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो उनको मेंटेन रखने के लिए जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आपके एक नॉलेज से बता देता हूँ कि हमारी सब्जियों से हमें 18 से 20 मिनरल्स मिलते हैं, जो प्लांट्स के थ्रू हम ले पाते हैं। जब हम कुछ सब्जी खाएंगे नहीं, या फ्रूट्स लेंगे नहीं, या दूध पिएंगे, तो कहाँ से पूरे होंगे वो? है ना? सर आपका कहना इसकी है वजह से हमारे जो ऑर्गन है वो सफर करते हैं। और फिर क्या होते हैं? वो कमी आती है, उसके बाद बीमारी अकर हो जाती है, अकर हो जाती है, फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए अगर हम सही से अपने खाने पीने का चयन कर लें, डेली के हम फ्रूट्स खाएं, डेली के हम सैलेड्स खाएं, डेली के हम 4-5 कटोरी सब्जी खाएं, तो हम बहुत कुछ ठीक हो सकते हैं। सर एक चीज पूछ रहा था मैं कि जैसे कि आपने बोला कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो क्या हमारे को दालें वगैरह में कुछ हमारे को मिनरल्स वगैरह या हमारे को कोई बॉडी एनर्जी का कोई पार्ट नहीं मिलता दालों में, सीड्स में? सीड्स में मिलता है, तो वो कहाँ से निकला है? वो भी प्लांट्स का ही है ना। तो जैसे हमारे part को of the दालों को plant। किस रूप में खाना चाहिए बेसिकली? आप है नहीं, कैसे भी खा सकते हो। एक प्लांट से मिल रही थी, वो प्लांट से निकली चीजें, वो भी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है नहीं, वो भी सीड्स में कन्वर्ट हो गया ना। बिल्कुल है तो बिल्कुल। प्लांट से ही ना, Plant। खाइए, उसके से मैंने किया है। आप हो तो क्या, सपोज करो आप साग खाते हैं, तो साग किससे बनता है? वो उसमें क्या बनता है आगे चल के? पेड़ पौधों के ही हैं, प्लांट पत्ते बड़ा हो तो हैं, क्या देता है हमें? और सरसों होता है सरसों उसमें, सरसों देती है ना? यस यस। ऐसे ही आपका अरहर हो गया। अरहर जब बड़ा होता है तो क्या निकलता है उसमें? सीड्स बनते हैं। सीड्स बनते हैं, उसको हम यूज करते हैं, यूज एज ए करते दाल यूज करते हैं उसको, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जो पल्सेज होती है उसमें क्या होता है? पहले प्लांट ही तो होता प्लांट है ही वो। होता है, तो प्लांट का एक फॉर्म होती है वो भी, ठीक ठीक वो ठीक। भी एक प्लांट की फॉर्म है, जो प्लांट से निकला हुआ है। यानी कि हमारे को दालों का भी हमको खाने में यूज वो करना भी- चाहिए वो- अच्छे तरीके वो से, भी प्लांट्स का पार्ट है, वो लेना चाहिए, खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए। प्रोटीन मिलता है हमें। और हमारे को डेली रूटीन में हमें जैसे कि आजकल मैंने देखा है कि लोग मॉर्निंग में नाश्ता करेंगे, हैवी सा नाश्ता कर लेंगे, पराठे वगैरह खा लेंगे, और दोपहर को खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, और शाम को भी अच्छा डाइट अच्छी लेते हैं, और फिर
सो जाते हैं। देखिए तो हमारे को अपनी जो लाइफ रूटीन है खाने के मामले में कैसी रखनी चाहिए? देखो, लाइफ स्टाइल को अगर बदलना चाहते हो और फिट रहना चाहते हो, फिट रहने के लिए अपने लिए जीना सीखो। जब आदमी पढ़ लिख के बच्चा स्टैंड होना चाहता है और वो स्टैंड भी हो जाता है, तो स्टैंड के बाद सोचता है कि मैं शादी होगी, मेरी शादी हो जाती है, अपनी एंजॉय लाइफ मतलब जो मैरिड के बाद में होना चाहिए वो होता है। देन उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी, मीन्स बच्चे आने चाहिए, उसके बाद उन्हें एजुकेट करना चाहिए। देन उसके बाद में क्या करना है, बच्चों को अच्छा जॉब मिलना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। फिर अपना घर छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटे के बाद में फिर उसके बाद में गाड़ी आती है छोटी, देन उसके बाद बड़ी गाड़ी चाहिए। तो इसी मिशन में अपनी पूरी लाइफ को वो स्पॉइल कर देते हैं। अपने को जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो कभी फुलफिल नहीं कर पाते। औरों की सबकी इंसान कर लेता है, लेकिन अपने लिए कभी नहीं जीता वो। अगर वो खुद अपने लिए जिए तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी बीमारियों से बहुत दूर रहे वो। होता क्या है, सपोज करो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट की पर डे की जो है आज के अकॉर्डिंग में, मैं पहले की बात करता हूँ, पहले के अकॉर्डिंग जो होता था, एक किसी का अगर 60 kg वेट है तो उसको खाने के लिए उसका बॉडी का वेट का जस्ट हाफ मीन्स 30 kg हो गया, उसको ग्राम में डिवाइड कर लिया हमने 300 ग्राम। 300 पहले लोग 4 बार खाना खाया करते थे, काम करते थे मेहनत से, तो खाना भी अच्छा चाहिए था। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, यानी 1 किलो 200 ग्राम पर डे का। पहले वाला जो पहले की प्योरिटी थी अब इम्प्योरिटी है। पहले की प्योरिटी की अब जैसी बराबर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं। अगर हम पहले की प्योरिटी की अगर हम कंपेयर करते हैं, पहले का 1 किलो 200 ग्राम आपका 4 गुना, यानी 1 किलो 600 ग्राम, 800 ग्राम चाहिए आपको डेली का। यानी 1 किलो 200 ग्राम का मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया है? 4 किलो 800 ग्राम इन ए डे चाहिए आपको। आपकी बॉडी फिट रहेगी, कोई बीमारी आपको नजदीक नहीं आ सकती। आप इतना खा के क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि अगर हमने इतनी सब्जी इतने फ्रूट्स खा लिए, दूध पी लिया तो क्या होगा? हम तो मोटे हो जाएंगे। फाइबर डाइट से कभी मोटे नहीं होते हैं। पहले आप खाना तो कैसे खाओगे? 4 किलो 800 ग्राम का नाम लेके आदमी कहेगा मैं कैसे खा पाऊंगा? खा सकते हैं। उसका वे मैं बताता हूँ आपको। आज की डेट में हम लोग पराठा खा लिया हमने 2-4, उसके बाद में एक कैप्सूल खाया गैस का, क्योंकि क्या होगा? डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। कि जो डाइजेस्ट करेंगे, जो आपके ऑर्गन जो होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है वो कि आप जो चीज़ रिक्वायरमेंट है ऑर्गन्स की वो मिल नहीं रही आपको। मिल ही नहीं रही है। नहीं मिल रही ना। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे ऐसे दिक्कत आती है। लाइक एक छोटा बच्चा होता है दूध पीता हुआ, 6 महीने का, 8 महीने का, उसके बाद साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो थोड़ी सी डाइट पर मस्त रहता है। वो क्यों रहता है? उसकी जो वाइटल की फोर्स होती है, जो ऑर्गन फोर्स, वाइटल मीन्स ऑर्गन की फोर्स जो होती है, वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि हम और चाहिए। तो ऑर्गन की फोर्स तो आपकी है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे जो प्राइमरी फोर्स जो होती है, जिसको हम ऑड फोर्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम सन एनर्जी बोल सकते हैं, जिसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, जिसको हम जो कहाँ से मिलती है? प्लांट से, फ्रूट से और दूध से, वो कभी सोचा ही नहीं। तो क्या होगा? आपकी वाइटल फोर्स काम कर रही थी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी वाइटल फोर्स डिक्लाइन होगी, और आपकी जो डिवाइन फोर्स थी, जो ऑड फोर्स थी, जो एनर्जी थी, जो सन से मिलनी थी, सन की जो फॉर्म होती है जो एनर्जी की प्लांट, उनसे आप ले रहे हो, तो क्या होगा? बॉडी डिक्लाइन होगी नहीं। आज की डेट में पहले 35 मानते थे, आज के लोग में 30 साल के बाद में सब कुछ बिखरने लगता है, बीमारियों ग्रुप बनने लगता है। क्यों बनने लगता है? उसका रीजन ही है जंक फूड। वी आर नॉट ईटिंग प्रॉपर डाइट विच वन रिक्वायर्ड बाई द organ which one demanded by the organ. We are not eating properly, we are not drinking properly. तो we need to do, हमें 4 से 6 कटोरी डेली सब्जी चाहिए। अगर हम 4 से 6 कटोरी सब्जी और नहीं खा सकते हैं, उसका अगर हमने सूप निकाल लिया और हमने कंज्यूम कर लिया, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा, अगर हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं 1 से 2 प्लेट सैलेड का,
उसमें 3-4 टमाटो हो, 4-5 गाजर हो, एक बीटरूट मिल जाए, एक प्याज मिल जाए, एक खीरा मिल जाए, तो कितना हो गया? 1 किलो। 1 किलो। ठीक है, 1 किलो हो गया। और जो 4 किलो 5 किलो जब सब्जी खाई थी उसमें कितना? 1.5-2 किलो समझ लो आप। बिल्कुल। कितनी होगी आपकी? 2 किलो आ गया आपका।